हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल कर्तव्य पर। आइए, हम लोग कल हुमायूं के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं शेरशाह सूरी और सूर्यवंश के बारे में। सूर्यवंश जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी करता है। सूर्यवंश का टाइम पीरियड है 1540 से 1555 तक। 1540 से 1555 तक। आप लोग जानते हैं लोधी वंश के बाद ये दूसरा अफगानी वंश है। लोधी वंश के बाद ये दूसरा अफगानी वंश है और सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी जिसका टाइम पीरियड है 1540 से 1545 तक। शेरशाह सूरी के जन्म के बारे में बात करें तो शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में, किसी किसी स्रोत में 1472 ईस्वी मिलता है। 1486 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। इसके पिता का नाम हसन खां था। हसन खां जो कि जौनपुर के सूबेदार हुआ करते थे। इसके पिता जौनपुर के सूबेदार हुआ करते थे और जौनपुर को इसको कभी फिरोज शाह तुगलक ने जोना खान के नाम पर बसाया था। जैसा कि आप लोग देखते हैं लोधी वंश के बाद ये दूसरा अफगानी वंश था सूर्यवंश, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसका टाइम पीरियड है 1540 से 1545 ईस्वी तक। इसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। किसी किसी स्रोत में 1472 ईस्वी मिलता है और पंजाब के होशियारपुर नामक ग्राम में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। इसके पिता हसन खां थे और जो जौनपुर के सूबेदार हुआ करते थे। इस जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इसके बाद शेरशाह अपना प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से ही ग्रहण करता है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा को जौनपुर से ही ग्रहण करता है और इस समय जो बिहार का शासक हुआ करता था, बिहार का शासक बहार खां लोहानी इस समय बिहार का शासक बहार खां लोहानी हुआ करता था और शेरशाह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद इस बहार खां लोहानी का अंगरक्षक बनता है। और ऐसा माना जाता है कि जब शेरशाह सूरी बहार खां लोहानी का अंगरक्षक बनता है तो एक दिन बहार खां लोहानी जंगल में शिकार के लिए जाता है और चूंकि शेरशाह उसका अंगरक्षक था तो वो भी साथ में जाता है और एक शेर अटैक करता है बहार खां लोहानी के ऊपर और शेरशाह अपनी तलवार निकाल के एक ही तलवार के वार से उस शेर को मार डालता है। तब बहार खां लोहानी शेरशाह को शेर खान की उपाधि देता है। ये उपाधि इसे बहार खां लोहानी के द्वारा मिलती है। बहार खां लोहानी के द्वारा मिलती है। अब हम बात करें कि भारतीय इतिहास में क्यों हम शेरशाह का नाम एक
महान शासकों में ले आता है, क्योंकि ये अपने प्रशासन के कारण भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। कहीं भी अगर शेरशाह का नाम फेमस है तो वो इसके प्रशासन के लिए है। शेरशाह सूरी भारतीय इतिहास में अपने प्रशासन के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं शेरशाह के सुधार के बारे में। शेरशाह के सुधार, शेरशाह के सुधार। शेरशाह ने 4 प्रमुख रोड बनवाए थे। चार प्रमुख रोड बनवाए थे। पहला रोड था शेरशाह सूरी रोड। शेरशाह सूरी रोड, ये पहली रोड थी शेरशाह सूरी रोड, जो शेरशाह सूरी रोड जो बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक थी। जो 4 प्रमुख रोड शेरशाह सूरी ने बनवाए थे उसमें से पहला रोड था शेरशाह सूरी रोड, जो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी। इसी को वर्तमान में या बाद में इस रोड को बंगाल से अमृतसर से कलकत्ता तक है वर्तमान में। कलकत्ता तक है 1839 से ही। और इसी रोड का नाम ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड है। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसी का नाम जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड रखा था। जो पहली रोड थी शेरशाह के द्वारा बनवाई गई वो बंगाल के सोनारगांव से पेशावर तक हुआ करती थी, जो वर्तमान में अमृतसर से कलकत्ता तक है। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसी का नाम जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड रखा था। और दोस्तों इसी रोड पर शेरशाह सूरी ने 1700 सराय का निर्माण कराया था। इसी रोड पर 1700 सराय का निर्माण कराया था। ये सराय जो रात्रि में रुकने या विश्राम के स्थान हुआ करते थे, इसी रोड पर 1700 सराय बनवाए थे। और हर दो दो कोस पर कोस मीनार बनवाए थे। कोस मीनार, ये कोस मीनार इसलिए बनवाए थे ताकि जो राहीगीर वो चलते समय ये जान सके कि उन्होंने कितनी दूरी तय कर रखी है। जैसे आजकल रोडों पर दोस्तों किलोमीटर एक छोटा सा मीनार टाइप का होता है, उसमें किलोमीटर दर्शाता है, उसी प्रकार ये कोस मीनार जो है शेरशाह सूरी ने हर दो दो कोस पर बनवाए थे इसी रोड पर। दूसरा रोड था दूसरी रोड थी आगरा से बुरहानपुर तक। जो कि मध्य प्रदेश में। आगरा से बुरहानपुर तक। और तीसरी जो रोड थी वो आगरा से चित्तौड़गढ़
जो कि राजस्थान में है। और जो चौथी रोड थी वो लाहौर से मुल्तान तक। ये शेरशाह सूरी की 4 प्रमुख रोडें थी। दूसरी रोड जो थी वो आगरा से बुरहानपुर तक, जो कि मध्य प्रदेश में है। तीसरी रोड आगरा से चित्तौड़गढ़ तक, जो कि राजस्थान में है। और चौथी रोड लाहौर से मुल्तान तक है, जो कि वर्तमान मुल्तान पाकिस्तान में है। ये 4 रोडें शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। इसके बाद जो शेरशाह कन्नौज का नाम बदलकर शेरशाह कन्नौज का नाम बदलकर शेरशाह कन्नौज का नाम बदलकर शेरसूर रखता है, शेरसूर नगर रखता है। और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखता है। शेरशाह 2 शहरों का नाम बदलता है। एक कन्नौज का नाम बदलकर वो शेरसूर नगर रखता है, और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर वो पटना रखता है, जो कि वर्तमान बिहार में है। ये 2 नाम शेरशाह बदलता है। शेरशाह सूरी ने 2 किलों का निर्माण करवाया था। 2 किले का निर्माण कराया था। फोर्ट 2 किले का निर्माण करवाया था। पहला है रोहतासगढ़ का किला, रोहतास। और दूसरा है पुराना किला। ये बिहार में है और ये दिल्ली में है। याद कीजिए, जब मैंने आपको हुमायूं पढ़ाया था तो बताया था दीनपना नामक शहर बसाता है दिल्ली में। वहीं पर दीनपना नामक शहर में ही शेरशाह सूरी वहाँ पर अधिकार करके और पुराने किले का निर्माण करवाता है। तो शेरशाह ने 2 किले का निर्माण करवाया था। पहला है रोहतासगढ़ का किला, जो कि बिहार में है। दूसरा है पुराना किला ओल्ड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है। इसके बाद शेरशाह ने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। शेरशाह ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे। पहला था चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का, जिसे दोस्तों हम लोग रुपया कहते थे। और दूसरा था तांबे का सिक्का, जिसे दोस्तों हम लोग दाम कहते थे। दाम, कहीं कहीं दम भी लिखा रहता है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो शेरशाह ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के और तांबा के सिक्के। चांदी के सिक्कों को हम रुपया कहते थे और तांबे के सिक्कों को हम लोग दाम कहते थे। ये जो रुपया था चांदी का, यही चांदी का रुपया आज के डेट में इंडियन करेंसी है। और शेरशाह ने हुलिया दाग प्रथा को फिर से प्रारंभ किया था।
हुलिया दाग प्रथा को फिर से प्रारंभ किया था। शेरशाह ने हुलिया दाग प्रथा को फिर से प्रारंभ किया था और शेरशाह ने अपने शासनकाल में डाक सेवाओं को भी जारी किया था। तो शेरशाह के दोस्तों दो अदर काम, उसने हुलिया दाग प्रथा को फिर से प्रारंभ किया था और सबसे पहले हुलिया दाग प्रथा को प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी, और इसने डाक सेवाओं को भी जारी किया। इसके बाद 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी कालिंजर का अभियान करता है, कालिंजर के किले पर आक्रमण करता है। कालिंजर का अभियान करता है 1545 ईस्वी में। दोस्तों कोई भी जो किला या फोर्ट होता था वो अक्सर पृथ्वी की सतह से ऊपर होता था, यानी पहाड़ों पर हुआ करता था। तो जब ये अभियान के लिए जाता है तो जाहिर सी बात है जो किला था वो पहाड़ पर था, तो इसकी सेनाएं नीचे थी और जो किले होते थे वो चारों तरफ से दीवार से बाउंड्रिंग होते थे, बाउंड्रिंग के अंदर किला होता था, उसके अंदर लोग रहते थे। तो जब ये जाता है आक्रमण के लिए तो इसके पास तोप होता है, उक्का नाम का इसके पास जो तोप था उसका नाम था उक्का। दोस्तों इससे जब ये तोप चलती थी तो इससे एक आग का गोला निकलता था, एक जलता हुआ आग का गोला, और इसी तोप से ये जलते हुए आग को किले पर वार करवा रहा था जिससे कि उसकी दीवार और गेट टूट जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश एक जलता हुआ गोला किले से टकराकर और वापस आ जाता है जहां पर ये खड़ा था वहीं पर, और उसी से जलकर, उसी से आग के गोले से जलकर और इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी 1545 में ही शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। में ही दोस्तों शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और इस शेरशाह के 3 उत्तराधिकारी होते हैं। पहला है दोस्तों इस्लाम शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। दूसरा है आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी। और तीसरा है सिकंदर सूरी। ये दोस्तों सूर्यवंश के 3 शासक और बनते हैं, इनका इतिहास में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और इसी सिकंदर सूरी को हुमायूं 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में पराजित करके और पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। दोस्तों उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी और नेक्स्ट डे हम लोग इसी के जस्ट कंटिन्यू करेंगे, अकबर को पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।